नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं, चाइना और ताइवान के बीच में अभी बहुत ज़्यादा घोर संकट चल रहा है। अभी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसा कि आज न्यूज़ चैनल पर मैंने देखा कि ताइवान ने बताया है कि उसकी एयर स्पेस में चाइना ने टोटल 93 फाइटर प्लेन्स को भेजा है पिछले 3 दिनों में। संगठनों से उतना तालमेल नहीं रह सका। और दूसरा रीजन था कि पूरे वर्ल्ड में टोटल 15 कंट्रीज ही इसको मान्यता देती हैं, ताइवान को मान्यता देती हैं, बाकी कंट्रीज को मान्यता नहीं देती है। तो इतने दिनों के इस कलह के बावजूद भी अगर ताइवान अपने आप में सस्टेन कर रहा है तो ये काबिले तारीफ है। इसके पीछे जो मेन रीजन है उसको कहते हैं सिलिकॉन शील्ड। ये सिलिकॉन शील्ड आखिर है क्या? ये सिलिकॉन शील्ड ताइवान का एक ऐसा हथियार है जो कि निकट भविष्य में कोई और कंट्री बना ही नहीं सकता। तो ये वहाँ का एक अहम उद्योग है जो कि फाइटर प्लेन से लेकर सोलर पैनल तक और वीडियो गेम से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट तक ये सारे उसी सिलिकॉन शील्ड पर निर्भर हैं। तो दोस्तों, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ताइवान सेमीकंडक्टर चिप बनाने में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप बनाने का अग्रणी देश है। और सारे कंट्री जिसमें ये तकनीकी डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, ये ज़्यादातर तकनीकी डिवाइसेस ऐसी सेमीकंडक्टर सर्किट्स पे डिपेंड करती हैं। और जैसे सेमीकंडक्टर सर्किट्स उन्हीं सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज करके बनाए जाते हैं। और ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं, जिसमें ये ताइवान को महारत हासिल है। दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ में जितना भी ये टेक्निकल इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, अधिकतर मेडिकल फील्ड में, फाइटर प्लेन्स में और डे टू डे लाइफ में जितने भी डिवाइसेस हैं उनमें भी चिप यूज़ होती हैं। सारी चिप का जो अग्रणी सप्लायर देश है वो है ताइवान। और इवन इंक्लूडिंग चाइना भी उसी पे ही डिपेंडेंट करता है। तो एक ऑथर ने बुक छापी थी, जिन ऑथर का नाम है क्रैग एटिसन। उनकी जो बुक थी उस बुक का जो शीर्षक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है दोस्तों। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ मिलेंगी। तो उस बुक का जो टाइटल है वो सिलिकॉन शील्ड प्रोटेक्टिंग ताइवान अगेंस्ट एनी अटैक फ्रॉम चाइना। तो उसमें उन्होंने बताया है कि अगर चाइना ने कोई ज़रूरत की और ताइवान के खिलाफ अगर उसने अटैक किया तो उसको बहुत भारी इकोनॉमिक कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। और ऐसी नौबत भी आ जाएगी जहाँ चाइना को पीछे हटना पड़ेगा। उसका मेन रीज़न ये है कि जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं और टेक्निकल एडवांस्ड वारफेयर हैं, उनमें जो चिप यूज होती है वो ज़्यादातर ताइवान की ही सप्लायर चिप होती हैं, जिनको मॉडिफाइड करके आप सेमीकंडक्टर सर्किट बनाकर इन डिवाइसेस में यूज कर रहे हो। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि इतने लंबे समय तक ये विवाद चलने के बावजूद भी आज तक चाइना उस पर मिलिट्री पावर यूज़ नहीं कर पाया ताइवान के खिलाफ। जबकि हर बार वो धमकी देता है कि हम फोर्सफुली ताइवान को अपने आप में मिला लेंगे, पर वो कर नहीं पाता। उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है ये सिलिकॉन शील्ड। दूसरी बात ये होती है कि अगर देखा जाए तो जो सुपर पावर की बात करें तो अमेरिका सबसे बड़ा जो निर्यातक है इस चीज़ का, जिसमें सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है इन सेमीकंडक्टर चिप्स की फ्रॉम ताइवान टू अमेरिका। तो जब 1996 में ताइवान की खाड़ी में युद्ध जैसे हालात बन गए थे, जहां पर चाइना युद्धाभ्यास कर रहा था और उसने डिसाइड किया था कि वो सारी मिसाइल ताइवान के ऊपर ही फेंकेगा, तो उस दौरान ताइवान के बचाव में अमेरिका ने अपने दो जंगी बेड़े उतार दिए थे ताइवान की खाड़ी में, उसे बचाने के लिए। इसकी वजह से चाइना को अपना ये युद्धाभ्यास कैंसिल करना पड़ा था। और तब से तनातनी चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में। अब चाइना के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर वो मिलिट्री पावर यूज़ करता है ताइवान के खिलाफ, तो उस कंडीशन में
अमेरिका चुपचाप नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर अमेरिका की देखे जाए तो जो स्ट्रेटजी ये है कि अगर चाइना ने ताइवान पे कब्जा कर लिया तो जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली जो उन्नत कंपनियां और फैक्ट्रियां हैं वो चाइना के हाथ में लग जाएंगी। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा वो अमेरिका के ऊपर पड़ेगा। और दूसरा रीज़न ये है कि पिछले गत 60 सालों में अमेरिका ने बहुत सारे हाई एंड इक्विपमेंट्स, वारफेयर डिवाइसेस, इवन फाइटर्स भी ताइवान को दिए हैं, जो कि चाइना के हाथ में आ जाएंगे, जिसको कि अमेरिका किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो चुपचाप बैठा गेम नहीं खेलेगा। अब जितने भी जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि चाइना की आर्मी के पास में इतनी क्षमता है नहीं कि वो डायरेक्टली ताइवान के खिलाफ कोई भी फोर्स लगाए और उसे कब्जे में ले। उसका मेन रीज़न यही है कि चाइना अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वाकई में अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा, और इसी कन्फ्यूजन की वजह से कोई भी मेजर मिलिट्री पावर अभी तक चाइना ताइवान के खिलाफ यूज नहीं कर पाया है, क्योंकि उसको सीधा पता है कि ये मेजर सप्लायर है सेमीकंडक्टर चिप का। अगर ये मैं किसी भी तरह का मिलिट्री पावर यूज़ करता हूँ तो उस कंडीशन में हो सकता है कोई दूसरे देश भी इसमें इंटरफेयर करेंगे, देन इट विल नॉट बी इकोनॉमिकल वाइसेबल फॉर मी एंड डिफीट भी होना बहुत लाजमी है। तो ओवरऑल कहानी ये है कि ताइवान का जो सिलिकॉन शील्ड है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी है चाइना के खिलाफ, और वही चाइना को रोक रहा है। अगर ताइवान के पास में ये पावर नहीं होती, जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप बनाने की पावर नहीं होती, जिस पे कि दुनिया के सारे तकनीकी उपकरणों की जान बचती है, तो चाइना कब का इस ताइवान को खा गया होता, जैसे कि तिब्बत को खा गया चुपचाप, तिब्बत का नामो निशान मिटा दिया। तो ताइवान की एक विशेष जो काबिलियत है जिसकी वजह से ताइवान सरवाइव कर रहा है अगेंस्ट दी चाइना, और उसको पूरा सपोर्ट है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका ही सबसे ज़्यादा जो उसका सबसे बड़ा कस्टमर है ताइवान का। ताइवान का जितने भी सेमीकंडक्टर चिप बनते हैं, एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनते हैं, सबसे ज़्यादा पोर्शन अमेरिका को भेजा जाता है। बाकी सारे कंट्री इवन इंक्लूडिंग इंडिया, यहाँ पे जितनी भी जो सेमीकंडक्टर चिप्स आ रही हैं वो सारी की सारी ताइवान सप्लाई करता है। अब ये बात होती है कि चाइना ने हालांकि इस बात को भांप लिया है, उसने कहा कि लंबे टाइम तक हम ताइवान की इस सेमीकंडक्टर चिप पे डिपेंड नहीं रह सकते, तो चाइना ने भी अपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाने का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। बट ये जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने में उसको अनदर 20 ईयर्स लग जाएंगे, इतना ईजी नहीं है। बट ताइवान में ये वेल एस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी है, वो इसको कई सालों से बनाते हुए चले आ रहे हैं और इसमें इन्हें महारत है। हालांकि अमेरिका भी एक इनिशिएटिव ले चुका है और वो ताइवान से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहता है, ताइवानी एक्सपर्ट उनको दें अपनी टेक्नोलॉजी कैसे सेमीकंडक्टर चिप बनाते हैं, जिससे कि इजी हो जाएगा अमेरिका के लिए। क्योंकि अभी क्या होता है कि उनको ऑर्डर देना पड़ता है ताइवान को और ताइवान पे सप्लाई करता है। अभी रिसेंटली में क्या हुआ था कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में चिप की किल्लत आ गई थी, क्योंकि ड्यू टू दी लॉकडाउन इन करंट पैंडमिक जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज़ हैं वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि पोस्ट कोविड जब हम स्टार्टअप लेंगे तो हमें कितने चिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑल ऑफ सडन जब इन्होंने स्टार्टअप लिया तो बहुत ही ज़्यादा किल्लत आ गई, जिसकी वजह से कई सारे प्लांट जनरल मोटर्स के, जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑटोमोटिव कार का, उसको कई सारे प्लांट अपने बंद करने पड़े, जो कि अब फंक्शनिंग में आए हैं जब एविडेंट क्वांटिटी में सेमीकंडक्टर चिप्स नाउ दोज आर अवेलेबल। बट जब उन्होंने 2020 के जून के बाद जब ये प्लांट खुले थे तो बहुत ही ज़्यादा किल्लत थी सेमीकंडक्टर चिप की, क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट था वो क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि हमको कितने सेमीकंडक्टर चिप का ऑलरेडी स्टॉक रखना चाहिए और कितने का ऑर्डर देना चाहिए। तो ये करंट सिचुएशन को देख के उन्होंने कुछ ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए थे। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि ताइवान के पास में कितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से आज तक चाइना कोई भी मिस एडवेंचर नहीं कर पाया अगेंस्ट ताइवान, और ताइवान अभी तक सस्टेन कर रहा है, पर कितने लंबे टाइम तक। तो इसमें जो भूमिका देखी जाए तो अमेरिका की भूमिका क्या है, तो अमेरिका की भूमिका इसमें डायरेक्ट पड़ती है। जितने भी राष्ट्रपति हुए इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश,
बिल क्लिंटन एंड देन आवर रिसेंट बाइडेन ने अभी रिसेंटली में एक अपना फुल फ्लैज शिप भेजा था फॉर टेकिंग ऑल वैक्सीन्स, कोरोना वैक्सीन, जो कि आके सीधा ताइवान पे आके ड्रॉप किया उनने ये मटेरियल। जब उन्हें ड्रॉप किया तो चाइना को एक क्लियर इंडिकेशन था कि डोंट टेक एनी काइंड ऑफ मिसएडवेंचर अगेंस्ट ताइवान, इट विल बी वेरी वेरी कॉस्टली फॉर यू। तो चाइना के सामने अब यह प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि वो ना तो ताइवान को सेपरेट कंट्री का दर्जा दे सकता है और ना ही उसके बढ़ते हुए जो टेक्नोलॉजी है, चिप और एडवांस सेमीकंडक्टर चिप, उनके बिना रह सकता है। तो चाइना की एक फितरत है कि वो कोशिश करेगा कि कैसे भी ताइवान को अपना हिस्सा बना लिया जाए, क्योंकि ताइवान की जो भाषा है और जो कल्चर है वो चाइना से मिलता जुलता है। ओनली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो एक दलीय व्यवस्था है, और जबकि वहाँ पे नेशनलिस्ट व्यवस्था है, जिसे कहेंगे कि डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। वो लोग ऐसी व्यवस्था में रहना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आ चुका है इन दोनों देशों के बीच में। ये तो टाइम बताएगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी चाइना इज़ ट्राइंग टू ओवर पावर ओवर ताइवान, जो कि इतना इजी नहीं है, क्योंकि अमेरिका का इंटरफेरेंस में डायरेक्टली है। अमेरिका ने फिर से अभी चेतावनी दी है। आज का जो इंसिडेंट हुआ था संडे नाइट तक वो लोग 93 टाइम्स एयर स्पेस का वायलेशन कर चुके हैं चाइनीज़ लोग। तो इमीडिएटली एक स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आया कि यू शुड स्टॉप दिस, क्योंकि आप किसी भी देश की संप्रभुता पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनाना ये आपका एक मौलिक अधिकार है। आप एक बड़े कंट्री हो, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हो, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप फोर्सफुली किसी भी स्मॉल कंट्री के ऊपर अननेसेसरी ऐसा दबाव नहीं बना सकते। परंतु चाइना मानने के कगार में है नहीं। चाइना ने ये जो प्लेन भेजे थे, जिसमें सुखोई भी था, J-17 था, राइट, न्यूक्लियर कैपेबल फाइटर प्लेन्स थे, वो दिखाना चाहता था अमेरिका को कि आप इस चीज़ में डायरेक्ट इंटरफेयर ना करें, ये मेरा इंटरनल मामला है, हम इसको अपने आप सुलझा लेंगे। जबकि अब ये इंटरनल मामला रहा ही नहीं, क्योंकि ताइवानी लोग नहीं चाहते कि वो चाइना के साथ जाएं। दे वांट ए सेपरेट कंट्री, और उसके लिए वो लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम अभी की नहीं, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1949, ऑलमोस्ट 70 साल होने वाले हैं, 70 से 72 साल हो गए हैं। तो ये इतना इजी नहीं होगा चाइना के लिए, और चाइना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर वो वार करता है, और इफ़ चाइना गोज़ फॉर फुल फ्लेज आर्मी ऑपरेशंस अगेंस्ट ताइवान, इट विल बी वेरी डिजास्टर्स फॉर चाइना एज वेल, बिकॉज चाइना का अभी कई सारे कंट्रियों के साथ में भी प्रॉब्लम चल रहा है ड्यू टू दी साउथ चाइना सी। उसके ऊपर मैं एक अगला वीडियो लेके आऊँगा कि व्हाट इज़ दी प्रॉब्लम ऑफ साउथ चाइना सी, और वह क्या ट्रीटी है जो कि एक्चुअली इस कंट्री को रोकती है कि आप सी पे कब्जा नहीं कर सकते, जबकि चाइना 90% ऑफ द पोर्शन ऑफ साउथ चाइना सी को क्लेम करता है, जिसको कि अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि नो, दिस सी इज़ नॉट बिलोंगिंग टू एनी वन ऑफ द कंट्री। बट उसके लेकर उसके कई सारी कंट्री के साथ में प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आगे फ्यूचर में चाइना के लिए सबसे बड़ी हेडेक होने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ताइवान कैसे सस्टेन कर रहा है, क्या है प्रॉब्लम ताइवान और चाइना की। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।